शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सुगम एवं सर्वोच्च साधन भक्ति योग है। इस परम पद का अनुसरण करने वालों में दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान योग। भक्ति योग को बताकर भगवान ने फिर अर्जुन से कहा, यह शरीर क्षेत्र कहा जाता है और इसके ज्ञाता को क्षेत्रज्ञ, ऐसा उनके तत्व जानने वाले कहते हैं। समस्त क्षेत्रों में हे अर्जुन, क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा तुम मुझको ही जानो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वास्तविक ज्ञान ही मेरे मत से ज्ञान है। क्षेत्र जो और जैसे भी है और जिन विचारों से संयुक्त है तथा जिन कारणों से उत्पन्न हुआ है, इसके अतिरिक्त उस क्षेत्रज्ञ का भी जो कुछ जैसा प्रभाव है वह सब संक्षेप में सुनो। ऋषियों ने बहु प्रकार से इसका वर्णन किया है। वह विभिन्न प्रकार से वेद मंत्रों एवं उचित रूप में निश्चय किए हुए ब्रह्मसूत्र के पदों में भी वह उसी प्रकार कहा गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, 10 इंद्रिय, मन तथा इंद्रियों के 5 विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल शरीर धृति, ऐसे विकारों सहित संक्षेप में यह क्षेत्र कहा गया है। अभिमान और पाखंड का अभाव, प्राणी मात्र के प्रति दया भावना, किसी को भी सताने में अरुचि, सरलता, गुरु सेवा में अटूट श्रद्धा और तत्परता, बाहर भीतर की शुद्धि, मन का संयम तथा शरीर का इंद्रियों सहित निग्रह, सांसारिक भोगों में अनासक्ति, निरअहंकारता, जन्म मरण, बुढ़ापा, रोग इत्यादि अवस्थाओं में सुख तथा दोषों का विचार, स्त्री, पुत्र, गृह और संपत्ति आदि में ममता का त्याग, प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में उदासीनता तथा हर्ष और शोक रहित होना, एकमात्र मेरे ही प्रति अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांतवास, जन समाज से विराग, अध्यात्म ज्ञान में स्थिति, सर्वत्र परमात्मा दर्शन, यही यह सब कुछ ज्ञान है। और इसके विरुद्ध जो कुछ भी है वही अज्ञान कहा गया है। जो वस्तु वास्तव में जाननी चाहिए और जिसको जान लेने के पश्चात मनुष्य पूर्ण आनंद का अनुभव करने लगता है, न तो अनादि ब्रह्म अकथनीय सृष्टि का आदि कारण कहा जा सकता है और न इसके विपरीत असत ही कहा जा सकता है। सब ओर से हाथ, पैर, नेत्र, सिर एवं मुख वाला तथा नेत्रों वाला भी वही है। कारण की समस्त संसार की स्थिति उसी में है। समस्त इंद्रियों के विषयों का ज्ञाता वह सत ब्रह्म इंद्रिय रहित तथा गुणातीत होता हुआ भी अपनी परम गोपनीय योग माया से समस्त विश्व का धारण और पोषण करता एवं गुण भोगता है। स्थावर जंगम आदि समस्त प्राणियों के भीतर और बाहर परिपूर्ण रूप से वही व्याप्त है। चर और अचर रूप में भी वही सबसे दूर और सबके संग तथा अविज्ञेय भी वही है। संपूर्ण प्राणियों में आकाश की भांति एक होता हुआ भी वह अलग अलग दृष्टिगोचर होता है और वही जानने योग्य विभु, ब्रह्मा, विष्णु और महेश नाम से विख्यात होकर सृष्टि का कर्ता, पोषक और संहारक होता है। वह निराकार ब्रह्म माया से परे होते हुए भी ज्योतियों का ज्योति, बोध स्वरूप ज्ञान से प्राप्त होने वाला, प्रत्येक वस्तु के अंतःस्थल में निवास कर रहा है। इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान एवं जानने के योग्य ब्रह्म का स्वरूप संक्षिप्त में कहा गया, जिसे जानकर मेरा भक्त मेरे को प्राप्त होता है। प्रकृति व पुरुष ये दोनों ही अनादि हैं और समस्त विकारों व गुणों के पदार्थों की उत्पत्ति प्रकृति से ही समझनी चाहिए। कर्ता और कारण की उत्पत्ति कर्ता भी प्रकृति ही कही गई है
तथा यह जीवात्मा सुख दुख का भोगता है। प्रकृति के अंतर्गत रहता हुआ पुरुष उनसे त्रिगुण संयुक्त समस्त पदार्थों का उपभोग करता है और त्रिगुणों का सहवास ही नीची ऊंची योनियों में जन्म ग्रहण करने का हेतु है। इसी शरीर में स्थित होता हुआ पुरुष उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर तथा परम पुरुष परमात्मा कहा जाता है। इस प्रकार गुरु के साथ जो मनुष्य प्रकृति और पुरुष को समझ लेता है, उसको सांसारिक दशाओं में रहते हुए पुनः पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। उस पुरुष को विभिन्न मतावलंबी विभिन्न विभिन्न भावनाओं से देखते हैं। उदाहरणार्थ, कोई तो ध्यान से, कितने ही ज्ञान से और कुछ कर्म योग के द्वारा देखते हैं। परंतु जो थोड़े ज्ञान वाले हैं, वे ज्ञानी पुरुषों से सुनकर ही ध्यान करते हैं और श्रद्धा सहित उपासना करते हुए मृत्यु पर विजय पा संसार से तर जाते हैं। हे अर्जुन, चलने और न चलने वाली जो वस्तुएं संसार में उत्पन्न होती हैं, वह सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होती हैं। वास्तव में तो जो पुरुष नाशवान चराचर प्राणियों में परमात्मा को संभाव से देखता है, देखना सत्य उसी का है। जो सब में समान रूप से रहने वाले परमात्मा को समान देखता हुआ देखता है, वह अपने द्वारा अपने को आप ही नष्ट नहीं करता। इसी कारण वह परम गति को प्राप्त करता है। जो पुरुष ऐसा मानता है और देखता भी ऐसा ही है कि सभी कार्य प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं एवं आत्मा अकर्ता है, वास्तव में वही देखता है। जिस समय वह विभिन्न वस्तुओं तथा विभिन्न रूपों को एकमात्र परमात्मा के ही रूप में देखता है और परमात्मा के संकल्प से ही यावत भूतों का विस्तार देखता है, वह उस समय ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। अनादि एवं निर्गुण होने के कारण वह परमात्मा अविनाशी है तथा शरीर रहते हुए भी न तो कुछ करता ही है न लिप्त ही होता है। जैसे सर्वत्र व्याप्त होता हुआ भी आकाश किसी सम्मिश्रण में नहीं आता, उसी प्रकार शरीर में सर्वत्र व्याप्त होता हुआ आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होता। फिर हे भारत, जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड को अकेला ही सूर्य प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा एक होता हुआ भी समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अतएव जो पुरुष क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान भेद चक्षुओं से देखते तथा प्रकृति के बंधन से मुक्त होने का उपाय जानने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही बड़भागी जन परम धाम प्राप्त कर लेते हैं और ब्रह्म का वास्तविक बोध भी उन्हें ही होता है। जय श्री कृष्ण, जय वासुदेव। 13वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 13वें अध्याय का महात्म्य सुनिए। हरि नाम नामक नगर में एक व्यभिचारिणी स्त्री मांस मदिरा आदि खाती पीती थी। एक दिन एक पुरुष के साथ वन को गई। इतने में एक शेर आया और बोला, हे गड़िका, मैं अब तुझे खाऊंगा। गड़िका ने उसके पिछले जन्म की वार्ता पूछी। शेर बोला, मैं पिछले जन्म में अति दुराचारी झूठ बोलने वाला लोभी था। एक दिन मार्ग में जाते हुए मेरी देह छूट गई। धर्मराज ने मुझे सिंह का जन्म दिया और आज्ञा दी कि तू दुराचारियों को खाया कर, इसीलिए मैं तुझे खाऊंगा। इतना कहकर वह गड़िका को खा गया। धर्मराज की आज्ञा से वह चंडालिनी बनी। कुछ दिन पीछे उसने नर्मदा नदी के तट पर गीता के 13वें अध्याय का पाठ सुना। पाठ सुनते ही उसने देह त्याग दी। वह देव देह पाकर विमान पर चढ़कर बैकुंठ को चली।
साधु ने पूछा, अरे तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे बैकुंठ को प्राप्त हुई है? चंडालिनी बोली, अब तुमसे 13वें अध्याय का पाठ सुनकर मैं बैकुंठ को चली हूं। अब हे सद्य जी, गीता के एक श्लोक के पाठ का फल उस सिंह के निमित्त भी दे दो जिसने मुझे खाया था। साधु ने उस सिंह के निमित्त पाठ का फल दिया। तत्काल ही उस शेर की देह छूटी। वे दोनों विमान पर चढ़कर बैकुंठ वासी हुए। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह तुमने 13वें अध्याय का महात्म्य सुना है, जिसे अनजाने भी सुनने से मनुष्य परम धाम को पाता है और सीधे बैकुंठ को जाता है।